बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट लेक्चर 2 आज हम शुरू करेंगे और लेक्चर 2 में हम जो मेन चीज डिस्कस करेंगे, जो देखेंगे, वो है कि एक सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क है, हाउ डज इट लुक, कैसे एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि व्हाट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या चीज है। तो आपके एरिया में, आपके लोकल सिटी में या कंट्री में जो भी ऐसी कंपनी जो डिफरेंट ऑफिसेज को आपस में कनेक्ट करती है या डिफरेंट प्लेसेस को इंटरनेट पे कनेक्ट करती है, घरों को इंटरनेट पे कनेक्ट करती है, वो एक कंपनी जो पूरा जिसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ होता है पूरे कंट्री में, वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। क्योंकि वो आपको सर्विस दे रही होती है कि भी हम आपको आपके जो 10 ऑफिस हैं जो आपके कंट्रीज में 10 डिफरेंट सिटीज के अंदर हैं, उनको आपस में हम कनेक्ट करके देंगे, या और उनको हम इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट करके देंगे कि वो सारे के सारे ऑफिस आपस में कम्युनिकेट कर सकें और इंटरनेट में किसी भी चीज से कम्युनिकेट कर सकें। तो दैट्स कॉल्ड अ सर्विस प्रोवाइडर। अब हम पीछे अपने पहले लेक्चर में कुछ राउटर्स का जिक्र कर रहे थे, राउटर एवोल्यूशन की जिक्र कर रहे थे, तो मैं उस पॉइंट को दोबारा शुरू करूंगा और ये कुछ राउटर्स आपके सामने लेके आऊंगा जो कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के अंदर उन्होंने जो अपना कोर और अपना नेटवर्क का जो जाल बिछाया होता है अपने जो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या सिटी के अंदर, उसमें कौन कौन से राउटर्स आजकल जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, वो है हमारे पास ASR सीरीज के राउटर्स, ASR 9000। अब ASR 9000 अगेन राउटर्स हैं जो कि चेसी बेस्ड राउटर हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी चेसी वाला राउटर है। इस चेसी के अंदर आप देखें तो ये लाइन कार्ड लगे हैं, मॉड्यूल लगे हुए हैं। ये हमारे पास एक लाइन कार्ड है, दूसरा लाइन कार्ड है, ये तीसरा लाइन कार्ड है, चौथा, पांचवा और छठा, यानी हमारे पास 6 लाइन कार्ड्स इस एक चेसी के अंदर लगे हुए हैं। अब इस पूरी चेसी के अंदर हमारे पास ये जो 2 लाइन कार्ड हैं, जो लास्ट वाले 2 हैं, ये है राउट प्रोसेसर, RP। दिस इज द ब्रेन ऑफ दिस होल राउटर। ये पूरा का पूरी पूरी के पूरे 2 लाइन कार्ड ये एज अ ब्रेन एक्ट करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट लाइन कार्ड्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये एक लाइन कार्ड है, इस लाइन कार्ड पे डिफरेंट पोर्ट्स हैं, राउटेड पोर्ट्स हैं, जहां पे आपके डिफरेंट जो कनेक्शंस हैं वो टर्मिनेट होंगे। तो हमारे पास लेट्स से कि ये एक हमारे पास राउटर है जो लेट्स से लाहौर के अंदर पड़ा। ये आके इधर इस एक पोर्ट पे कनेक्ट होगा। इसी तरह हमारी एक दूसरी ब्रांच है जो लेट्स से मुल्तान में है, वो इसी तरह एक सर्किट आएगा और वो यहां पे एक दूसरी पोर्ट में कनेक्ट होगा। और ये हमारे पास वैन सर्किट्स हैं। इनको यूज करते हुए हमारे जो लाहौर की ब्रांच है वो मुल्तान की ब्रांच से कम्युनिकेट कर सकती है और वो सारी राउटिंग हैंडल करेगा ये ASR 9 के कार राउटर। अब ये लाइन कार्ड क्या करता है, ये लाइन कार्ड एक्चुअली में बात कर रहा होता है बैक टू जो हमारे RP है, जो ब्रेन ऑफ द राउटर है, उससे बात कर रहा होता है। सॉरी, मैं वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस जाता हूं। तो लेट्स जस्ट रिमूव सम ऑफ दिस। अब ये सारे लाइन कार्ड जो 4 डिफरेंट लाइन कार्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये इधर पीछे से इन पे सर्किट्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। और इन सर्किट्स जो, जैसा कि हमें वो स्विचेस में डिस्कस करते थे कि हम जो डिफरेंट सर्किट्स हैं, A6 जिनको कहते थे, जो आप हर पोर्ट को एक दूसरी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, इसी तरह इस चेसी बेस राउटर के पीछे डिफरेंट A6 डिफरेंट सर्किट्स का एक जाल बिछा हुआ होता है जो एक्चुअली इन लाइन कार्ड को टर्मिनेट कर रहा होता है इस राउट प्रोसेसर के ऊपर।
मैं इस पूरे आर्किटेक्चर पे तो नहीं जा रहा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये हर लाइन कार्ड इस एक्चुअली राउट प्रोसेसर पे, दोनों राउट प्रोसेसर से कनेक्ट होगा रिडंडेंटली। तो ये हमारा लेट्स से एक लाइन कार्ड है, ये हमारा एक आरपी है, ये हमारा दूसरा आरपी है। तो इसके पीछे जो है वो रिडंडेंटली ये कनेक्टिविटी होगी, सर्किट बेस्ड कनेक्टिविटी होगी, जो इंटरनल वो उनके बोर्ड्स के ऊपर वो सर्किट्स बने होंगे। अब क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक इस लाइन कार्ड पे आएगी, ये लाइन कार्ड खुद एज इन कोई डिसीजन नहीं कर सकता। डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसीजन ये करेगा कि भाई इसके जो इस पैकेट पे जो क्वालिटी ऑफ सर्विस लगनी है, ये जो एक्सेस लिस्ट लगी होगी, किस पैकेट को डिनाई करना है, किसको परमिट करना है, वो डिसीजन तो लोकली लाइन कार्ड पे होगा। लेकिन राउटिंग का कोई डिसीजन वो इस पर्टिकुलर लाइन कार्ड पे नहीं होगा। राउटिंग के डिसीजन से मुराद है कि अगर यहां से एक ट्रैफिक आ रही है इस पोर्ट के ऊपर, पहली पोर्ट के ऊपर, और उसने कहा मैंने जाना है टू इंटरनेट google.com पे, और हमें यह पता है कि यहां से ये एक जो पोर्ट है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये लाइन कार्ड क्या करेगा, ये इस ट्रैफिक को डायरेक्ट करेगा टू द आरपी। आरपी ये सब इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन इंटरनली ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आरपी क्या करेगा, आरपी अपने राउटिंग टेबल के अंदर, जो राउटिंग टेबल है वो इसके अंदर स्टोर्ड होता है राउट प्रोसेसर के अंदर। राउट प्रोसेसर क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा जी मेरा ईग्रेस इंटरफेस कौन सा है, इस ट्रैफिक को मैंने कहां से बाहर निकालना है। तो वो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, उसे नजर आएगा कि ये दूसरे लाइन कार्ड पे एक इंटरफेस है, उधर से ये मैं ट्रैफिक को बाहर निकालूंगा इंटरनेट पे भेजने के लिए। तो ये लाइन कार्ड इस ट्रैफिक को वापस डेस्टिन करेगा इस दूसरे लाइन कार्ड के ऊपर, और एक्चुअली इस इंटरफेस से होते हुए फिर ट्रैफिक बाहर निकल जाएगी। इसी तरह जो रिटर्न ट्रैफिक आएगी, तो रिटर्न ट्रैफिक भी कुछ इसी तरह आएगी कि वो इंटरनेट से आएगी और वो इस इंटरफेस पे आएगी। ये इंटरफेस ट्रैफिक भेजेगा राउट प्रोसेसर पे, राउट प्रोसेसर भेजेगा, बोलेगा कि भाई आपको कहाँ डेस्टिनेशन कहाँ है, तो डेस्टिनेशन क्योंकि हमारे पास यहाँ की होगी, तो राउट प्रोसेसर को पता है कि ये डेस्टिनेशन इस वाले लाइन कार्ड से होती हुई यहाँ पे इस इंटरफेस से बाहर निकलेगी। तो ये इसको इस पहले वाले लाइन कार्ड से के पास भेजेगा, पहले वाला लाइन कार्ड अपने पहले इंटरफेस पे भेजेगा और वहां से वो ट्रैफिक बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो चलता है। रिडंडेंट दो लाइन राउट प्रोसेसर हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि क्या होता है कि पीछे बैक एंड पे जो इसका कंट्रोल प्लेन है, उस पे कंट्रोल प्लेन के थ्रू ये दोनों राउट प्रोसेसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और आपस में दोनों राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। जो राउटिंग इंफॉर्मेशन इस पहले राउट प्रोसेसर के अंदर होती है वो ही इस दूसरे राउट प्रोसेसर के अंदर होती है। अगर कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, लेट्स से आपने एक नया इंटरफेस बनाया, नया OSPF का यहाँ पे राउटिंग टेबल बनाया, वो सब कुछ इस पहले राउट प्रोसेसर में आएगा और फिर ये सिंक करेगा दूसरे राउट प्रोसेसर में, ताकि अगर इन केस आपका ये लाइन कार्ड किसी भी चीज की वजह से फेल हो जाए, तो वो आपका जो दूसरा राउट प्रोसेसर है वो टेक ओवर करता है और आपके बाकी सारे लाइन कार्ड जो है वो दूसरे राउट प्रोसेसर से बात करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपकी जो एक्चुअल राउटिंग है वो इफेक्ट नहीं होती। एंड दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो जिनको हम कहते हैं स्टेटफुल स्विच ओवर SSO एंड नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग। वो कॉन्फ़िगर होता है ताकि ये दोनों राउट प्रोसेसर्स आपस में जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकें, सिंक कर सकें आफ्टर सर्टेन इंटरवल। सो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड और आफ्टर एवरी 1 मिनट ये आपस में सिंक करते हैं डेटाबेसेस को, जस्ट टू मेक श्योर कि दे हैव एग्जैक्टली सेम कॉपी ऑफ डेटाबेस, ताकि अगर एक लाइन कार्ड फेल हो जाए तो दूसरा उसको टेक ओवर करके पैकेट्स को फॉरवर्ड करना शुरू करे। क्योंकि अगर आपका ये राउट प्रोसेसर नहीं है तो कोई भी फॉरवर्डिंग डिसीजन नहीं हो सकता। आपके कोई भी पैकेट्स किसी भी लाइन कार्ड में आएंगे वो फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते, क्योंकि आपका राउट प्रोसेसर जो आपका ब्रेन है वो फेल हो चुका है। इसलिए बाय डिफॉल्ट जब आप ये चैसी बाय करते हो तो उसके साथ एक ही राउट प्रोसेसर आता है, दूसरा आपको रिडंडेंट एक्स्ट्रा बाय करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। इसी तरह
जैसे हमने कहा था कि क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट राउट प्रोसेसर्स हैं या डिफरेंट लाइन कार्ड्स हैं, उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये जो लाइन कार्ड 1 है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट राउटेड पोर्ट्स हैं। लाइन कार्ड 2 में भी बहुत सारी डिफरेंट राउटेड पोर्ट्स हैं, लेकिन लाइन कार्ड 3 में सिर्फ 4 पोर्ट्स हैं। अब एक दिस इज लाइक अ 40 gig ईच, सो इट्स अ 40 gig लाइन कार्ड, जिसमें 4 हमारे पास 40 गिग की पोर्ट्स हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो नंबर 4 पे लाइन कार्ड लगा है, इस पे हमारे पास जितनी पोर्ट्स हैं वो 10 गिग की पोर्ट्स हैं। तो डिफरेंट लाइन कार्ड्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स के आपने क्या फंक्शनैलिटी यूज करनी है। इट कुड बी 40 गिग, इट कुड बी 10 गिग, इट कुड बी ऑल 1 गिग, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा लाइन कार्ड किस फीचर के साथ बाय करते हैं। इसी तरह ये एक और चैसी है, इसमें लाइन कार्ड जो है वो डिफरेंट सिर्फ तरीके से लगे हैं। there are different number of line cards, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन कार्ड्स हैं टोटल, और इसमें से दो हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक राउट प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, बट आप अगर चाहें तो एक और राउट प्रोसेसर यहाँ पे लगा सकते हैं। और कोई भी लाइन कार्ड इस वक्त इस चेसी के अंदर अटैच नहीं है, ये सारे ब्लैंक्स हैं। इसको आप पुल करेंगे तो ये पूरी ब्लैंक बाहर आ जाएगी। इसकी जगह पे फिर आप लाइन कार्ड जो आप बाय करेंगे वो इंसर्ट करेंगे। इसी तरह आप ये सारे ब्लैंक्स को बाहर निकालेंगे और एक्चुअल लाइन कार्ड इनकी जगह इंसर्ट करेंगे। और ये नीचे हमारे पास जो एयर फ्लो के लिए वेंट्स बनी हुई हैं, ये केबल मैनेजमेंट है हमारे पास। तो ये पूरी की पूरी एक चैसी जो है हम बाय करते हैं। तो ये चैसी सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के अंदर एक्चुअली में यूज हो रही होती है। अब डिफरेंट कनेक्टिविटी मेथड्स हैं जिनके थ्रू एक सर्विस प्रोवाइडर्स हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। उन मेथड में जो सबसे ज्यादा आम यूज होने वाला मेथड है वो है हमारे पास ADSL, वन ऑफ द फ्लेवर ऑफ DSL। ADSL हो या VDSL हो या SDSL हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके सर्विस प्रोवाइडर कौन सी लाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि ये आपका लेट्स से इट्स अ होम नेटवर्क। आपके अपने घर पे एक पीसी लगा हुआ है, आपके पास ये फोन लगा हुआ है। आपके घर से ये दोनों पीसी और फोन जो है ये एक्चुअली एक फिल्टर से कनेक्ट होंगे। ये फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर जो डेटा ट्रैफिक है और वॉइस की जो फोन से ट्रैफिक आ रही है उनको सेपरेट करेगा, ताकि जब आप एक्चुअल प्रोवाइडर के नेटवर्क पे जाएं तो ये ट्रैफिक सेपरेटेड हो। और ये फिर कनेक्ट होगा एक राउटर से, और राउटर से आपकी फिर ये एक लाइन जो है इस फिल्टर पे आ रही है, और फिर ये आप बाहर जा रहे हो। जब आप बाहर इस पॉइंट पे जाती हो, ये हमारे पास एक्सचेंज है। आपने ये देखे होंगे स्ट्रीट कैबिनेट्स जो ग्रीन कलर के स्ट्रीट्स पे लगे होते हैं, मेनली उनके अंदर ये डी स्लैम्स के नाम से एक इक्विपमेंट पड़ा होता है, एक्सचेंज के इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं। वहां पे आके ये केबल जो है वो कनेक्ट होती हैं, और इस एक्सचेंज से होती हुई आपके प्रोवाइडर नेटवर्क पे ये यहां तक रन होती है। ये जो राउटर्स लगे हैं ये वो राउटर्स हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ASR9 केस, या इट कुड बी 7200 या 6200 सीरीज के राउटर्स जो भी सर्विस प्रोवाइडर अपनी कोर में अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर है। अब जैसे आप एक और कस्टमर टाइप ये है जिसमें आप डिफरेंट सर्विसेज, जिसमें आपके जो वीडियो ट्रैफिक है वो भी इस राउटर से गुजर रही है, आपकी डेटा ट्रैफिक और वॉइस ट्रैफिक ये सारी इस राउटर से गुजर के ADSL इस फिल्टर में जाती हैं। फिल्टर क्या करता है कि वॉइस ट्रैफिक को बाकी डेटा ट्रैफिक से सेपरेट करता है और आपको इस डी स्लैम या इस एक्सचेंज पॉइंट पे भेजता है। इस एक्सचेंज पॉइंट पे क्या होता है कि आपकी क्योंकि ट्रैफिक फिल्टर आपकी डेटा ट्रैफिक और वॉइस ट्रैफिक को सेपरेट करके भेज रहा होता है, तो आपकी वॉइस ट्रैफिक जो है वो एक्चुअली इस PSTN नेटवर्क से होते हुए इस वॉइस नेटवर्क पे चली जाती है कि आपने दुनिया में जहां भी आपने कॉल करनी है वो एक सेपरेट चली जाती है। और क्योंकि डेटा नेटवर्क की ट्रैफिक जो है डेटा ट्रैफिक वो सेपरेट हुई भी होती है, वो डी स्लैम फिर जो है वो इधर यहाँ आगे सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे फॉरवर्ड कर देता है। तो डिफरेंट टाइप के सर्विस प्रोवाइडर आपको डिफरेंट टाइप की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो केबल ऑपरेटर्स हैं जो कि एक्चुअली में
यहाँ पे एडीएसएल में तो क्या हो रहा होता है कि हम एक्चुअली जो फोन लाइन आपके घर में आ रही होती है उसी फोन लाइन को आप यूज करके डेटा और वॉइस की ट्रैफिक दोनों को सेंड कर रहे हो। लेकिन केबल में क्या होगा, एक एक्चुअली सेपरेट केबल इस आपके एक्सचेंज पॉइंट से रन होगी जो कि आएगी आपके घर तक, और आपके घर से फिर कनेक्टिविटी उस एक्सचेंज पॉइंट तक देगी, और उस एक्सचेंज पॉइंट से फिर आप कनेक्ट होगे इस सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में। एक्सचेंज पॉइंट में क्या होता है कि सिर्फ बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो डिफरेंट कस्टमर्स के कनेक्शंस को यहाँ पे फिजिकली उनकी केबल्स को टर्मिनेट कर रही होती हैं। एक्चुअल लेयर 3 वहां पे टर्मिनेट नहीं होती, लेकिन सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी टर्मिनेट होती है। फिर वही ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड की जाती है लेयर 3 आपके सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क की तरफ, जो कि राउटर पे जाके टर्मिनेट होती है। ये वीलैन बेस्ड ट्रैफिक हो सकती है, टैग बेस्ड ट्रैफिक जिसे हम कहते हैं, या नॉन टैग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको सर्किट कौन सा प्रोवाइड किया गया है। फिर हमारे पास डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें लीज लाइन प्रोवाइड करते हैं, अगेन सेम यूजिंग E1 T1 या E3 T3 लाइंस। तो उसमें क्या होता है कि वो E1 लाइन आपके अगेन DSL टाइप ऑफ लाइन को यूज करके आपके ये CSU DSU साइट पे इंस्टॉल किया जाता है, और ये लाइन अगेन एक एक्सचेंज पॉइंट पे जारी होती है, और एक्सचेंज पॉइंट से फिर आपके डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ कनेक्टेड होती है। और फिर अगेन हमारे पास एक और टाइप की कनेक्टिविटी है मेट्रो फाइबर। उसमें भी हमारे पास सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास DSL लाइंस या हमारे पास कॉपर लाइंस या यहाँ पे हमारे पास ईथरनेट केबल्स यूज हो रही हैं, या कोएक्स केबल जो है वो यूज हो रही हैं, उसमें यहाँ पे हमारे पास फाइबर केबल यूज हो रही होती हैं जो आपकी एक साइट से लेके एक्सचेंज पॉइंट तक फाइबर रन होती है, और उस एक्सचेंज पॉइंट से फिर सर्विस प्रोवाइडर तक भी फाइबर नेटवर्क जा रहा होता है। तो ये मेट्रो फाइबर आपकी ऑब्वियसली आपको ज्यादा बैंडविड्थ की कैपेबिलिटी देगी और ज्यादा स्पीड की आपको कैपेबिलिटी देगी। फिर क्या होता है कि आपकी ये डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं बीजीपी की थ्रू। और ये हमने डिस्कस किया है जब, अगर हम पिछला कोर्स आप करेंगे स्टडी और उसमें बीजीपी आप स्टडी करेंगे तो उसमें मैंने बताया कि ये कैसे एक फुल फॉर्म इंटरनेट का एक मैश बनता है बीजीपी को यूज करके। ये सारे फिर जो एक्चुअली आपको कनेक्ट कर रहे होते हैं, नीचे आपको जो केबल्स और लाइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जो टीयर 3 सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो होते हैं जो सबसे ऊपर इंटरनेट से एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं, मेजर सर्विस प्रोवाइडर, वहां तक आपकी कनेक्टिविटी आ रही होती है। और फिर एज ए सेड कि ये सर्विस प्रोवाइडर आपस में भी कनेक्टेड होते हैं थ्रू बीजीपी। ये सारे सर्विस प्रोवाइडर आपस में एक कनेक्टिविटी मैश फॉर्म करके एक पूरे का पूरा आपके पास इंटरनेट फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास एक पूरी सर्विस प्रोवाइडर की कनेक्टिविटी के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, और किस मेथड को यूज करके हम अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। आजकल जो हमारे पास जो कनेक्टिविटी मेथड जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और आपने डेफिनेटली उस टेक्नोलॉजी का नाम भी सुना होगा, डेफिनेटली आपने उस पे शायद काम भी किया हुआ हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड MPLS। यस, MPLS। और MPLS में क्या हो रहा होता है कि बेसिकली ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये क्लाउड के थ्रू हमने शो किया हुआ है। अब सर्विस प्रोवाइडर के का एक अपना नेटवर्क है, उसमें यहाँ पे डिफरेंट सिटीज में एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ये राउटर्स पड़े हुए हैं, और ये राउटर्स कौन से हैं, वही 7600, 7200 या ESR 9000 के राउटर्स हैं। डिफरेंट जगह पे ये राउटर उसने लगाए हैं, और ये राउटर फिर यहाँ पे बीच में इसके कुछ और राउटर्स लगेंगे, और ये सारे फिर आपस में कनेक्ट भी होंगे। मेरा जो है वो पेन जो है थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन इस तरह से ये एक मैश फॉर्म करेंगे कि ये सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। ये जो राउटर्स हैं जो बिल्कुल एज पे होते हैं, जो एक्चुअल आपके ऑफिस को या आपके यूजर को कनेक्ट कर रहे होते हैं,
These routers are called PE routers in a MPLS network. फिर आगे PE राउटर जिस पीछे एक राउटर से कनेक्ट हो रहा होता है, दैट्स कॉल्ड अ P राउटर. PE router stands for provider edge router and P router stands for provider router. इसी तरह ये भी एक P राउटर है, लेकिन बाकी सब क्योंकि वो एज पे हैं, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर की तरफ, चाहे वो आपके पास एज ए सेड फैक्ट्री हो या हाउस हो या फॉर्म हो या बिल्डिंग हो, कोई भी कनेक्टिविटी किसी भी तरफ से आ रही हो, जहां पे वो आके कनेक्ट होगी एमपीएलएस नेटवर्क के अंदर, दैट डिवाइस इज कॉल्ड पीई राउटर. और बाकी डिवाइसेस दे आर कॉल्ड पी राउटर्स. तो इसी तरह ये बाकी जो हमारे पास जितने भी एचपी डिवाइसेस लगी हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड पीई राउटर्स. अब क्या हो रहा होता है कि ये कनेक्टिविटी यहां से जो भी सर्किट आपने दिया हुआ है, इट कुड बी कि आपने यहां पे जो सर्किट दिया हुआ है वो मेट्रो फाइबर हो. ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक्सचेंज पॉइंट शो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक लॉजिकल पाथ आपको दे रहा हूँ कि यहां से एक केबल रन हुई, फाइबर केबल ऑल द वे टू द प्रोवाइडर नेटवर्क. दिस कुड बी मेट्रो फाइबर, दिस कुड बी डीएसएल. यहाँ पे हमें को बहुत ज्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, हमने थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव, थोड़ा सस्ता सोल्यूशन लगा दिया, डीएसएल लगा दी. दिस कुड बी T1 E1, जो भी आपने आपके कंट्री में जो भी स्टैंडर्ड चल रहा हो, T1 E1 लाइन या T3 E3 लाइंस. फिर this could be again DSL, this could be again DSL, this could be your Ethernet, and this could also be your Ethernet. तो डिफरेंट टाइप की फिजिकल कनेक्टिविटी यूज होगी और डिफरेंट टाइप की जो है वो कनेक्टिविटी यहाँ पे आपके MPLS कोर के जो फिजिकली मैटर नहीं करता. दैट्स द वेरी गुड थिंग अबाउट MPLS के फिजिकल कनेक्शन आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, जब वो पीई पे टर्मिनेट होगी उससे पीछे वो उसे कैरी करेगा, उस फ्रेम को, उस आईपी पैकेट को कैरी करेगा. तो इस तरह से ये सारे जब इस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे फिजिकली अटैच हो जाएंगे, तो अब ये इनके बीच एक राउटिंग इंटरनली फॉर्म होगी, वेदर इज वी डू इट विद BGP और EIGRP या OSPF, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. लेकिन ये पूरी की पूरी एक राउटिंग फॉर्म होके हमारे पास ये पूरे का पूरा नेटवर्क आ जाएगा, जिसमें हर एक ऑफिस डिफरेंट ऑफिस से बात कर सकता है. फिर उसमें एक और क्या हो रहा होगा कि सर्विस प्रोवाइडर ने यहाँ पे एक फायरवॉल लगा दी और फायरवॉल के को कनेक्ट कर दिया आगे इंटरनेट से. अब क्या होगा कि अगर इस ऑफिस ने इंटरनेट से बात करनी है तो सिंपल, ये ट्रैफिक अपने पीई पे भेजेगा, पीई अपने पी राउटर पे भेजेगी, पी राउटर आगे अपने किसी और पीई राउटर से या जो भी डिफरेंट राउटर से होता है वो फायरवॉल पे जाएगी और ये सीधी आपकी इंटरनेट पे चली जाएगी. अगर इसी ऑफिस ने सेम ऑफिस ने किसी दूसरे ऑफिस से बात करनी है तो अगेन वो इस ऑफिस से होती पीई पे जाएगी, उससे पी पे जाएगी, इस पीई पे जाएगी और इस ऑफिस तक चली जाएगी. तो इस तरह से हम MPLS नेटवर्क को यूज करके एक फुल मैश फॉर्म कर सकते हैं कि कोई भी ऑफिस किसी भी डिफरेंट ऑफिस से, लोकेशन से बात कर सकता है और इन द मीन टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जा सकती है. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ MPLS नेटवर्क के, कैसे MPLS नेटवर्क के काम करता है. अनफॉर्चुनेटली हम इसको इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज राउटिंग, CCNP राउटिंग सिलेबस का पार्ट नहीं है MPLS, इसलिए हम इसको इस पर्टिकुलर सिलेबस में, इस पर्टिकुलर कोर्स में डिस्कस इससे ज्यादा नहीं करेंगे. बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क होता कैसे है, कैसे एक सर्विस प्रोवाइडर का पूरा मैश फॉर्म होता है. और आजकल जो हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो pretty much all the service provider जो पूरी दुनिया में जो स्टैंड कर रहे हैं वो यूज करते हैं, they are using the technology called MPLS. और वो हमने देखा कि उसका हाई लेवल पे वो कैसे sort of काम करती है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे और अपनी जो CCNP राउटिंग की जो दो टेक्नोलॉजीज हमने डिस्कस करनी है इस पूरी सीरीज के अंदर, उस पर फोकस करेंगे.
और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर इत्तला कीजिएगा कि आपको लेक्चर का जो मटेरियल है वो कैसा लगा, और इफ देयर इज एनीथिंग that you want us to improve on. So thank you very much for listening to me. Allah Hafiz.